जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आज एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो अभी ईरान के ऊपर हमला किया है यूएस और इज़राइल ने, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। और इंडिया के अंदर उसके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको पता है खमीने की डेथ के बाद, तो उसके ऊपर थोड़ी बात करनी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ये है कि ये जो कन्फ्लिक्ट अभी ओपन हुआ है, 6 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो लंबा चलेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि खमीने की डेथ हो गई या उसके बाद उसका किसी और को अपॉइंट कर दिया रेजिम के हेड, और आपने उसको भी ख़त्म कर दिया, ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आए और आपने ये जंग जीत ली। मल्टीपल रीज़न्स हैं, बट मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेन बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, मैं कोई ईरान की साइड नहीं ले रहा, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। ईरान की जो ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। अभी देखें, हम इज़राइल की बात करते हैं और इज़राइल इज़ वन ऑफ द पार्टीज़ टू द कन्फ्लिक्ट। नाउ इज़राइल क्या कंट्री है? वो ये कंट्री है कि इट्स अ मदरलैंड, इट्स अ होमलैंड फॉर ज्यूज़। कि पूरी दुनिया में कोई भी अगर जू है, जूइश है, तो उसके लिए एक घर होना चाहिए। हम सबको पता है हॉलोकॉस्ट में क्या हुआ। तो इज़राइल का क्रिएशन और जो ज़ायोनिज़्म की बात होती है वो यही है। ज़ायोनिज़्म का आइडिया भी इसी से आता है कि पूरी दुनिया का हर एक जूइश, आप कहीं पे भी रहते हो, पर अगर आप जूइश हैं तो आपके लिए इज़राइल आपका घर है। हमने देखा है इंडिया में भी ये बात होती है कि जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है वो भी यही एक सिंपल कंसेप्ट है कि दुनिया में इतने सारे कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, बट देयर इज़ नो हिंदू कंट्री। तो अगर कोई दुनिया में कोई भी हिंदू है तो उसके लिए एक घर होना चाहिए, और वो घर होना चाहिए हिंदुस्तान, इंडिया। आप समझिए कि जो ईरान है, दुनिया भर के जो शिया हैं वो ईरान को अपना घर समझते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 सीरियसली, बिकॉज ऑब्वियसली दुनिया में 50 से प्लस मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बट all of them are Sunni Musliman countries. Iran is the only big enough country that is a Shia country. तो पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक ये कोई सद्दाम हुसैन या अफ़गानिस्तान के तालिबान जैसी बात नहीं है कि आपने रिजीम चेंज कर दिया और उसके हेड को आपने मार दिया तो वो रिजीम चेंज हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पे आपको सब सेलिब्रेशंस के फ़ोटोज़ और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि जो ईरानियन लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खमीने मर गया और डाउन विद द रिजीम एंड ऑल दैट। यू हैव टू इग्नोर दैट। सी, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पैराडॉक्स इन द ईरानियन सोसाइटी। ईरान बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है। उनकी आइडेंटिटी कोई एक सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजीम के अगेंस्ट में और अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। देयर आर, वो बहुत कम है तादाद में कंपेयर टू दोज जो इस रिजीम को सपोर्ट करते हैं, और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और वो आइडियोलॉजिकली वो शायद ये रिजीम की हर एक बात से अग्री ना करते हों, बट वो इस बात से ज़रूर अग्री करते हैं कि देयर शुड बी अ शिया होमलैंड, और जो ईरानियन रिजीम है वो उसके लिए स्टैंड करती है। आप देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे शिया मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं या रहते हैं, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कुड बी वायलेंस, कुड बी अदर मीन्स, बट यू विल सी रिस्पॉन्स। ये ईरान, और दैट इज़ वाई
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म नहीं होगा, ये कन्फ्लिक्ट ड्रैग करेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो शिया जो थियोलॉजी है उसमें मार्टियरडम का, शहादत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो यू आर फाइटिंग थियोलॉजिकल वॉर जहाँ पे अपने सेक्ट के लिए शहादत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आई थिंक यू विल सी कि देयर विल बी अ गोरिल्ला वॉर दैट विल हैपन ऑन द वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको लगेगा ऑन सरफेस कि हाँ जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो जीत चुके हैं वॉर, दैट वोंट बी द केस। देयर विल कंटिन्यू टू बी रेजिस्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाकिस्तान में कितनी प्रोटेस्ट हो रही है, कितने लोगों ने यूएस कॉन्सुलेट पे हमला किया, उसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई। मेरा ये मानना है सॉरी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है वॉर में, और पाकिस्तान ने ईरान को ऑलरेडी नज किया है कि हमारा एक डिफेंस पैक है सऊदी के साथ, तो हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन इट, बिकॉज उनको पता है जब द मोमेंट दे गेट इन्वॉल्व इन इट दे आर सिटिंग डक्स, दे विल बी ड्रैग्ड इनटू अ वॉर which they cannot win, but they've got a lot to lose. West पैसा देगा, but the internal civil turmoil that will happen is just something that Pakistan cannot afford. आपको याद करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास एक ह्यूज बलूचिस्तान प्रोविंस है जो ईरान के बलूचिस्तान से लगा हुआ है, वहाँ पे इंसर्जेंसी और सेपरेटिज़म राइफ है। अगर ये वॉर लंबी चलती है और पाकिस्तान को ड्रैग करती है तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन और वहाँ की एक जो शिया माइनॉरिटी है वो कंट्री के अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो क्रिएट कर सकती है, विच आई थिंक पाकिस्तान वांट्स टू अवॉइड। जहाँ तक कि इंडिया की बात है तो इंडिया में भी हमने देखे कश्मीर में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आई हैव अ फीलिंग कि eventually India will see some sort of backlash from these groups. Already जो IRGC के सेल्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, और हमने जब गज़ा की वॉर चल रही थी तब भी हमने देखा था कि बहुत सारे प्रो हमास जो इनडायरेक्टली ईरानियन रजीम के सेल्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव थे इंडिया में। कश्मीर का और ईरान का बहुत ही पुराना नाता है, वहाँ पे बहुत सारे शिया लोग रहते हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न कश्मीर, और वो जो बेल्ट है टी12 से थोड़ा ऊपर और गुरेज़ वैली और उस साइड पे बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली इवन दो ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और उसने हमेशा कश्मीर की बात करी है, इट इज़ प्रॉब्ली द ओनली कंट्री दैट हैज़ कंसिस्टेंटली टेकन इंडिया साइड और हेल्प्ड इंडिया इन द लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स। और आई थिंक ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 1990s में पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से जो इस्लामिक ब्लॉक है वो इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लाना चाहता था जब हमारी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। वी वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट इन 1991। आई थिंक 1992 में पाकिस्तान ने ये सैंक्शंस प्रपोज किए थे एंड इट वाज गोइंग टू बी वोटेड थ्रू, एंड इंडियन गवर्नमेंट, आई थिंक पीवी नरसिम्हा राव ने उस टाइम पे एक लेटर भेजा था तब के ईरानियन हेड को, जिसमें उन्होंने उनकी जो ब्लड लाइन है वो कश्मीर से कनेक्टेड है उसका वास्ता दिया था, उनको रिमाइंड किया था कि उनका जो इन्फ्लुएंस है कश्मीर में वो कितना बड़ा है। ऑब्वियसली जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, जो सेपरेटिज़म की बात करते हैं, वो मोस्टली सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं, और ईरान को पता था ये बात कि अगर कश्मीर इंडिया के हाथ से चला जाता है तो शियाओं को भी
मुश्किल होगी और उनका इन्फ्लुएंस जो कश्मीर पे है वो बहुत कम हो जाएगा. Iran was the country who blocked the sanctions and it helped India massively. We have to remember that. काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनको who got nothing to do with this issue and they are not even Muslims, they are saying oh Khamenei this, Khamenei that. You have to understand इंडिया का इंटरेस्ट ईरान ने काफ़ी सर्व किया है. जो शिया मुस्लिम्स हैं उन्होंने काफ़ी एक बैलेंसिंग पावर भी एक्ट किया है कश्मीर में. बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि हर एक साइड की दो पहलुएँ होती है. हमास लास्ट ईयर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में एक्टिव था और हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो पहलगाम का अटैक था और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो रिसेंटली वहाँ पे हुई है दैट्स बीन इंस्पायर्ड बाय हमास एज वेल. तो मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर द गुड गाइज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ईरान हैज़ बीन अ टैक्टिकल अलाई, not a strategic ally, a tactical ally to India, especially when it comes to Kashmir. Or Shia Muslims also help India domestically, balance the power when it comes to Muslims. तो मुझे लगता है कि इंडिया ने जो एक क्लियर साइड इस बार ली है टुवर्ड्स इज़राइल, उसका थोड़ा पुशबैक आएगा probably in via the same sources जो हमास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है उसके थ्रू मुझे लगता है इवेंचुअली एक पुशबैक आएगा. माइट नॉट बी स्ट्रेट अवे बट आई थिंक दैट विल हैपन. एज आई सेड पाकिस्तान आई थिंक इज़ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. इट इज़ ट्राइंग, आई थिंक वो बहुत स्मार्टली इसको अभी तक खेल रहा है. इट इज़ नॉट टेकिंग USA's नेम, it is not taking Israel's name, it is trying to push back. Domestic pressure के बावजूद वो push back कर रहा है and I think that's a smart move because they cannot afford to get dragged into this. But yeah, आज इतनी यही बात करनी थी कि even though we know कि the world is with the Western allies, मुझे सिर्फ ये समझाना था कि शियास का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है and why this war is just not about आप ईरान में कुछ मिसाइल्स फेंक दो, रिजीम ओवर चेंज कर दो, गवर्नमेंट कंट्रोल कर दो. शियास पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनका जो लॉयल्टी है इट विल बी विथ ईरान, इट विल बी विथ द रिजीम and you will keep on seeing flare-ups happen over the next few months, even if on the face of it ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, which I don't think होगी. I think अभी बहुत ज़्यादा जो कार्ड्स हैं ईरान के पास वो बाकी हैं. बट आई थिंक एक गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप की वॉर बहुत लंबे समय तक चलेगी एंड आई थिंक there is a good chance कि even some country like Russia or China can get involved, because the longer this goes on Europe will have to get involved. If it does, Russia will, probably China will. Let's see. काफ़ी सारी चीज़ें अभी out in open है. बट हाँ, मेरा ये सिर्फ कहना था कि it's not a Arab Spring जैसी कोई सिचुएशन है, ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये it's not comparable. It's going to be one of the most bloodiest and unique wars that we have seen in our lifetime. और मैं ये होप करता हूँ कि हम इंडिया और इंडिया में रहने वाले हर एक लोग और सारे इंडियंस इससे अच्छी तरीके से बाहर आ जाएं और हमको कोई इम्पैक्ट ना पड़े. बट आई थिंक वी आर अबाउट टू सी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अपना ख्याल रखिएगा, फिर से जल्दी मुलाकात होगी. जय हिंद, भारत माता की जय.